हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग के टॉप बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो लास्ट 5 इयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम पिछले 5 सालों के 50 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के हर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे कि अल्फाबेट कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, पोजिशनल कोडिंग, सब्स्टिट्यूट कोडिंग, जितने भी कोडिंग के आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बैंकिंग के, वो सब के सब हम आज यहाँ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, क्योंकि इजी से लेकर लेवल मॉडरेट से हाई तक जाने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है हमारी मोटिवेशन भी हाई रहे और आने वाले टाइम पे आपको प्रैक्टिस सेट जो है अच्छे से अच्छे हम मुहैया करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विजयी भव का आशीर्वाद लेके श्री गणेश करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें जो है स्टेटमेंट दी हुई है, हमें हर एक का कोड नहीं निकालना है, क्योंकि हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हम उन्हीं का कोड निकालेंगे, हर एक का कोड निकाल के हम अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे। इससे क्या है, हम सिर्फ 5 क्वेश्चन जो पूछेंगे उन्हीं का कोड निकालेंगे, ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और हमारा जो टाइम है वेस्टेज है वो कम हो। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया सिर्फ रिसेशन का कोड, तो हम रिसेशन का कोड डायरेक्ट ही निकालेंगे इसका। रिसेशन देखो कहाँ कहाँ है, एक तो रिसेशन यहाँ पे है सेकंड स्टेटमेंट में और लास्ट स्टेटमेंट में है। और इसके साथ के वर्ड देखो यहाँ पे नीचे जो है वो रिपीट हुए हैं। मैन भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है। मतलब रिसेशन एक कॉमन और यूनिक वर्ड है दोनों में। तो हम यहाँ इसका कॉमन और यूनिक ढूंढेंगे। तो चलिए, माइंड देखो, माइंड भी नीचे नहीं है, वाइन भी नीचे नहीं है, साइन यहाँ पे भी है और साइन नीचे भी है और वाइन भी नहीं है। तो इसका मतलब साइन ही होगा इसका आंसर, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है दोनों में और कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अपनी अपनी स्टेटमेंट में एक यूनिक वर्ड्स हैं। तो इसलिए साइन इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब भी साइन है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन का हमें पूछ रहा है। डिस्ट्रक्टिव सबसे पहले पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे है और डिस्ट्रक्टिव कहाँ है, लास्ट स्टेटमेंट में है। साथ के वर्ड्स देखिए क्या रिपीट हो रहे हैं। एपिडेमिक भी नहीं हो रहा है, अराउंड भी नहीं है और वर्ल्ड भी नहीं है नीचे। तो इन दोनों का भी कॉमन वर्ड होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, अपनी अपनी स्टेटमेंट में एक यूनिक वर्ड है। तो पाइन जो है, पाइन ऊपर भी है और नीचे भी है, तो और कोई नहीं होना चाहिए। फाइन भी नहीं है, नाइन भी नहीं है और वाइन भी नहीं है। तो डिस्ट्रक्टिव का हमें पाइन मिल चुका है कोड। साइक्लोन देखो, यहाँ साइक्लोन कहीं है, साइक्लोन यहाँ पे कहीं भी नहीं है। इसका मतलब न्यू वर्ड है, तो इसका कोड भी न्यू होगा। यहाँ का कोई भी कोड कोड जो है वो साइक्लोन का नहीं हो सकता है। तो देखिए पाइन के साथ कौन कौन से कोड यूज किए हैं। एक तो ऑप्शन बी में देखो साइन यूज किया है, तो ये नहीं हो सकता है। लाइन कोड जो है यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी, पाइन और लाइन। जो साइक्लोन के लिए नया कोड आया यहाँ पे वो कौन सा है, लाइन। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए और आंसर सी ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कोड पूछ रहा है हमसे इकोनॉमिक रिस्क का। इकोनॉमिक देखिए सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे है और थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे है। तो ये हो गया दोनों इकोनॉमिक, इन दोनों में कॉमन है। रिस्क का देखिए नीचे, रिस्क का कहाँ पे है, रिस्क का यहाँ पे और लास्ट वाली स्टेटमेंट के साथ कॉमन है। तो इन दोनों में रिस्क कॉमन है, तो इन दोनों, और ऊपर वाले में इकोनॉमिक। तो ऊपर वाले का पहले हम इकोनॉमिक का कोड निकालते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए माइन नीचे नहीं है, वाइन नीचे है, तो वाइन ही होना चाहिए इसका। और साइन भी नहीं है नीचे और वाइन भी नहीं है। तो पहले का कोड हमें मिल चुका है वाइन। हम रिस्क का नीचे से देखेंगे कि कौन सा कोड कॉमन है दोनों में। रिस्क में देखिए वाइन, रिस्क में देखिए नाइन नीचे है, नहीं है। टाइन जो है, ये टाइन है नीचे, वाइन भी नीचे नहीं है और बाइन भी नहीं है। इसका मतलब रिस्क का हमें क्या मिल गया, टाइन। तो वाइन टाइन होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए और ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 9 का हमसे पूछ रहा है कि ये किसका कोड है। तो 9 देखिए पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे है और कहीं 9 है, 9 यहाँ पे भी है। तो इन दोनों में जो होगा ये और कोई कॉमन कोड आ रहा है इनमें, पाइन भी यहाँ पे नहीं है, फाइन भी नहीं है और वाइन भी नहीं है। इसका मतलब यूनिक कोड है अपनी स्टेटमेंट का, और दोनों के साथ क्या होगा, ये कॉमन होगा। तो ऊपर देखिए एपिडेमिक ऊपर भी है और यहाँ पे भी है, तो एपिडेमिक ही इसका होगा और वर्ड जो है कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कोड जो है यूनिक है। तो इसका मतलब एपिडेमिक दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एपिडेमिक ही इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक्सट्रीम का पूछ रहा है हमसे, एक्सट्रीम का कोड पूछ रहा है। एक्सट्रीम देखिए कहाँ कहाँ है, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्सट्रीम है और कहीं एक्सट्रीम है यहाँ पे, और कहीं पे भी एक्सट्रीम नहीं है। तो इसका मतलब इसका भी जो है कोड बिल्कुल यूनिक होगा, जो कहीं भी यूज नहीं हुआ होगा। माइन कोड कहीं यूज हुआ है, माइन कहीं भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, माइन। माइन ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब हमने एक टाइप जो है कर लिया, अब चलते हैं अपने दूसरी टाइप की तरफ। और ये इस टाइप का तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोडिंग के दूसरे टाइप की तरफ। इस कोडिंग में देखो आपकी ये कोडिंग उस कोडिंग से अलग है। इस कोडिंग में आप देखो एक एक नंबर भी असाइन किया हुआ है, हमें नंबर भी दिखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है लेटर टू नंबर कोडिंग को भी यूज़ किया गया है, और अल्फ़ाबेट भी देखो आप बिल्कुल सेम सेम जो है वो नहीं यूज़ किए गए हैं, इसलिए इसको अल्फ़ाबेट कोडिंग। और सब्स्टिट्यूशन उसकी जगह कोई अल्फ़ाबेट की जगह कोई दूसरा अल्फ़ाबेट उसके आगे पीछे या कोई भी यूज़ किया हो सकता है यहाँ पे। तो ये अल्फ़ाबेट कोडिंग और साथ साथ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी है, पोजीशन कोडिंग भी इसको कहेंगे। तो दो तीन कोडिंग्स के टाइप जो है इसी में कवर हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को, जो बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है ये पेपर में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, एस्केप का हमसे पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले हमें डिकोड करना पड़ेगा। यहाँ डिकोड करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज के, देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ पे भी है और एक्स यहाँ पे भी है। तो ऊपर भी देखिए सी यहाँ पे भी है और सी यहाँ पे भी है। तो सी का अगर मैं मानूँ यहाँ पे एक्स होगा, और भी कहीं चेक कीजिए दूसरी स्टेटमेंट में क्या सी है, यहाँ पे भी सी है और नीचे एक्स है। तो इसका मतलब क्या है, सी का जो है इसने एक्स लिया हुआ है। और अगर सी चाइना और कंडक्ट्स का मैं ये दोनों मानूं, ठीक है, तो एंड में देखिए ए के जस्ट नेक्स्ट लेटर है बी, और एस के भी नेक्स्ट लेटर है टी, और यहाँ पे भी देखिए ई के नेक्स्ट लेटर है। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट में जो लेटर है ए, अगर मैं चाइना का एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे अलग से, तो लास्ट में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेटर यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेटर ले रहा है, ये अल्फाबेट सीरीज का नेक्स्ट लेटर ले रहा है। और यहाँ पे भी देखो सी से एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट लेटर ले रहा है ये, क्योंकि सी का उल्टा अपोजिट एक्स होता है। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है। तो ये अपोजिट लेटर है। ये सब तो आपने पढ़े ही होंगे, ए का जेड, बी का वाई बॉय, सी का एक्स क्रक्स। तो इस तरह से अपोजिट लेटर की जो पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है। तो यहाँ पे पहला जो है अपोजिट लेटर है और लास्ट जो है नेक्स्ट लेटर है। अब हम देखते हैं इसे नंबर किस तरह असाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 है, और यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे है 7। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो जितने यहाँ वर्ड्स आ रहे हैं उतने ही इसने जो है नंबर लिए हैं। यहाँ पे भी देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी जितने वर्ड्स आए उतने ही इसने नंबर लिए हैं। इसको भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे 8 है और इसने 4 लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऑड नंबर होता है, जब ऑड नंबर होता है तो ये सेम यूज़ करता है, और जब इवन होता है तो ये क्या करता है, उसका हाफ लेता है, मतलब या फिर 1/2। 8 का इसने 4 ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसने क्या किया, 7 का 7। एक यहाँ पे सी एक और है क्लोज्ड, इसका भी देख लेते हैं, इसका भी एक्स ही होगा। और यहाँ पे क्या है, डी के बाद ई आ रहा है। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसने 3 लिया। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि इवन नंबर का ये हाफ लेता है, और जो ऑड नंबर है उनका सेम लेता है। तो बीच में क्या है, चाइना में 5 है तो 5।
तो अब सॉल्व करते हैं एस्केप को। एस्केप के बाद देखिए ई का उल्टा क्या होता है वी, इवनिंग, और ई के बाद क्या आता है एफ, और ये टोटल कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, इवन वर्ड है तो हम इसका हाफ लेंगे यानी कि 3। तो V3F जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं क्या यही इसका राइट आंसर है। तो यही इसका राइट आंसर है V3F। इस तरह से हम जो है इस कोडिंग के टाइप को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एम का उल्टा क्या होता है मैन यानी कि एन, टी के बाद क्या आता है यू, बीच में कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, डब्ल्यू का उल्टा डी, ड्यू, और आर के बाद क्या आता है एस। तो ये कितने वर्ड हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 3 आ जाएगा। तो 9 7 U D3S। 9 7 U यहाँ पे हाई नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसने हमें कोड दिया हुआ है, और कोड का कह रहा है कि कौन सा जो है उसका वर्ड होगा। तो टी का उल्टा क्या होता है जी होता है, और यहाँ पे क्या है ये नेक्स्ट आया होगा, किसके नेक्स्ट आया होगा एस के नेक्स्ट आया होगा, एस के बाद टी। 5 वर्ड है यहाँ पे, तो बीच में अगर ये ऑड नंबर होगा, अगर ये ऑड अल्फाबेट्स के होंगे सारे तो 5 होगा, और अगर इवन होगा तो ये उसका आधा होगा यानी कि 10 होगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहले में तो 5 से ज़्यादा है, और एंड में ऐसा आना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो लास्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जी भी है एस भी है, और यहाँ पे 10 होने चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो इसका मतलब ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा, और सही आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आई का उल्टा क्या हुआ आर, इंडियन रेलवे, वाई के बाद क्या आता है जेड, बीच में देखो कितने वर्ड हैं 2 2 4 2 6 और 2 8 यानी कि 4, R4Z। R4Z भी यहाँ पे कहीं नहीं है, नन ऑफ दिस ही इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर है नन ऑफ दिस। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सेल्फ का पूछ रहा है हमसे ये सबसे पहले। तो सेल्फ एस का क्या उल्टा हुआ एच हुआ, हाई स्कूल, एफ के बाद क्या आता है जी, और टोटल ये 4 वर्ड हैं तो 2 आएगा। और आई का उल्टा क्या होता है आर, इंडियन रेलवे, एन के बाद क्या आता है ओ, और ये टोटल वर्ड कितने अल्फाबेट कितने हैं इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 9 है। तो R9O H2G ये हमारा आंसर होना चाहिए, और ये कहाँ पे है थर्ड ऑप्शन पे है H2G और R9O। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है, और सी ही इसका सही आंसर है। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ, और आपका समय शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों हम अपने तीसरे टाइप पे आ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। मॉडरेट लेवल की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आई हुई है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का पूछ रहा है हमसे। हॉस्पिटल एक ये स्टेटमेंट में है, और हॉस्पिटल इस स्टेटमेंट में है, लेकिन साथ में देखिए फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे, और फैसिलिटीज़ भी है, और फैसिलिटीज़ नीचे भी है। मतलब कि इन तीनों में फैसिलिटीज़ कॉमन होगी, और हॉस्पिटल्स इन दोनों में होगा। तो जो तीसरे वाले के साथ मैच करेगा वो फैसिलिटीज़ का होगा, उसको हम अलग कर देंगे। तो वाई यू यहाँ पे भी है, और वाई यू यहाँ पे भी है, एफ एस भी है यहाँ पे, एफ एस भी है, और एफ एस सी है नीचे। तो इसका मतलब एफ एस के फैसिलिटीज़ का है, और वाई यू है हॉस्पिटल का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब।
तो अब हमसे ये इंपॉर्टेंट के बारे में पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट का कोड पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट देखिए कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट के साथ जो है प्रॉपर स्टडी गाइडेंस, और कहीं और नीचे भी इंपॉर्टेंट आ रहा है, प्रॉपर स्टडी गाइडेंस यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एक अपनी स्टेटमेंट का यूनिक कोड होगा इसका, और दोनों के साथ क्या होगा, कॉमन होगा। तो बी वी नीचे है, नीचे नहीं है बी वी, ए टी भी नहीं है, जेड एक्स है नीचे, तो जेड एक्स और पी ई नहीं है, तो इसका मतलब जेड एक्स ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होना चाहिए, और ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। गाइडेंस नीडेड के बारे में पूछ रहा है हमसे, ये गाइडेंस यहाँ पे भी है सेकंड स्टेटमेंट में, और गाइडेंस लास्ट स्टेटमेंट में भी है, नीडेड भी है यहाँ पे। नीडेड और कहीं नहीं है, इसका मतलब नीडेड यूनिक होगा जो इसी कोड में होगा और कहीं नहीं होगा। तो गाइडेंस को पहले मैच करते हैं सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट के साथ। एफ एस तो नहीं हो, बी वी तो नहीं हो सकता है, ए टी है यहाँ पे और नीचे भी है, इसका मतलब ए टी है गाइडेंस का। और नीडेड जो है इसके साथ एच डब्ल्यू देखो कहीं पे भी नहीं है, और डी एन भी कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब ए टी के साथ या तो एच डब्ल्यू होना चाहिए या तो डी एन होना चाहिए, क्योंकि दोनों का ही कहीं पे नहीं है, ये दोनों ही यूनिक है, ये दोनों ही नीडेड के हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए टी, एक बार डी एन यहाँ पे भी है, और ए टी के साथ एच डब्ल्यू यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन ई जो है बी और सी कह रहा है कि या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, और यहाँ पे भी देखिए यही लग रहा है कि हाँ यही होगा, क्योंकि एच डब्ल्यू और डी एन जो है ये नीडेड के हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ई ही इसका राइट आंसर है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए बी वी का पूछ रहा है हमसे कोड कि ये किसका कोड होगा। तो बी वी एक तो यहाँ पे है, और बी वी सेकेंड स्टेटमेंट पे है, और यहाँ साथ में देखिए कोई भी कोड जो है वो मैच नहीं है इस आपस में, दोनों स्टेटमेंटों के पहली और दूसरी में। इसका मतलब क्या है, बी वी यूनिक है अपने आपस में स्टेटमेंट में, तो दोनों में कॉमन होगा। तो इसमें प्रॉपर जो है, ऊपर भी प्रॉपर है और नीचे भी प्रॉपर है, तो प्रॉपर ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो प्रोवाइड हेल्प का भी सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसको भी देखते हैं। प्रोवाइड कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड, और कहाँ पे है प्रोवाइड, और प्रोवाइड कहीं पे ही नहीं है। तो प्रोवाइड जो होगा यूनिक होगा, वायु नहीं हो सकता है, एफ एस भी नहीं हो सकता, बी वी नहीं हो सकता, मैंने पीछे ही इसके सॉल्व किए हैं। तो प्रोवाइड का के आई होगा। और हेल्प देखिए, हेल्प कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब नया कोड जो है इसके लिए होगा कोई। तो के वी के साथ बी वी तो नहीं आ सकता, के वी के साथ एच पी होगा, क्योंकि एच पी यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रहा है, ये एच डब्ल्यू है, एच पी नहीं है। तो ये एच डब्ल्यू जो है हेल्प के लिए नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन एच पी हो सकता है। एच पी से क्या होता है, ये अलग हो गया उससे। तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है। तो इस तरह जो है हमने तीसरी टाइप भी कर ली। अब चलते हैं अपने अगली टाइप की तरफ कोडिंग के, और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और टाइम हो गया आपका स्टार्ट। तो चलिए इस लेवल की कोडिंग को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग भी हो रही है, यहाँ पे नंबर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग को भी यूज़ किया हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग भी है, और यहाँ पे पोजिशनल कोडिंग भी है। तो 3-4 कोडिंग के टाइप्स को इसमें कवर किया हुआ है। ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें सिमिलैरिटीज़ को देखना होता है। सबसे पहले यहाँ 8 और 8 यहाँ पे है, 6 और 6 यहाँ पे है, और नीचे भी देखिए 6 और 6 दो बारी, और दो बारी 10 और 10 है। लेकिन यहाँ नीचे देखिए 8 12 12 को, इसका मतलब ये है कि ये जो है जो लेटर टू नंबर कोडिंग हो रही है यहाँ पे स्पेसिफिक किसी नंबर के हिसाब से हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ नंबरों का सेम ही चल रहा है, इस तरह से नहीं है यहाँ पे। तो हमें जो है स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, ये 12 जो है तभी यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये भी टोटल 3 है, और ये भी टोटल 3 है, तो 3 का डबल क्या हो गया, 6 हो गया।
और यहाँ पे कितने हैं, ये 4 हैं और यहाँ पे भी 4 हैं, तो 4 का डबल 8 हो गया। तो देखते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है नीचे, इसके भी 3 है और 3 है, 2 2 4 5 है और 2 2 4 और 5 है, मतलब 6 6 और 10 10। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट्स को क्या हो रहा है, जो भी नंबर के अल्फ़ाबेट्स हैं उनको डबल किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले एक वर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं लिख देता हूँ स्पेस। तो मुझे ये तो पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, अल्फ़ाबेट्स को डबल किया जा रहा है। उसके बाद देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पेस का क्या हो सकता है, या तो स्पेस का यहाँ पे I10N हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है V10P, यही हो सकता है। जो दो हो सकते हैं उनको मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आई जो है और वी जो है, पहला वर्ड, पहले हमें देखना होता है कि या तो आगे होता है लेटर, या तो पीछे वाला होता है, या तो फिर क्या होता है अपोजिट होता है। अपोजिट मुझे यहाँ सबसे पहले अपोजिट अगर मुझे दिख रहा है, एस के आगे TUVW, यहाँ पे देखो एस के बाद TUV, दो के बाद TUV, वी वो भी हो सकता है, और लास्ट में देखो ई का अपोजिट वी भी हो सकता है। यहाँ से अपोजिट भी हो सकता है, और यहाँ से क्या है +1 या +2 का नेक्स्ट लेटर भी हो सकता है। तो बाकी में चेक करते हैं ये यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ होता है। तो यहाँ एफ है, हाँ यहाँ पे एफ है, यहाँ पे पहले वर्ड पे एफ है। एक्स का अपोजिट क्या होता है, एक्स का अपोजिट सी होता है, तो यहाँ पे सी भी है। आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे आई होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ई का अपोजिट क्या हुआ, वी हुआ। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब अपोजिट वर्ड को ही यूज़ किया जा रहा है, अपोजिट वर्ड को ही यूज़ किया जा रहा है। तो ई का अपोजिट आ गया वी, तो इसको हम नेग्लिजिबल, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। लास्ट वर्ड का क्या हो किया जा रहा है, लास्ट वर्ड का अपोजिट यूज़ किया जा रहा है। और अब देखो, अब हमें देखना है ये पी कहाँ से आया, पी हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। तो पी दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे यू का हमें कौन सा बोला था, यू का एफ बोला था, यहाँ पे ओ है। तो ओ जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ये किसका था, I10N किसका था, आर का था, इंडियन रेलवे। और एन एन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, सेकंड वर्ड जो फर्स्ट के बाद सेकंड वर्ड आ रहा है उसका ये किए जा रहा है यूज़। तो यहाँ पे भी देखो, ये फर्स्ट वर्ड है तो इसका सेकंड वर्ड है, ये सेकंड अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे यूज़ की जा रही है, दूसरी चीज़ यहाँ पे यूज़ की जा रही है सेकंड वर्ड, यानी कि सेकंड वर्ड यूज़ किया जा रहा है लास्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे सेकंड वर्ड यूज़ किया जा रहा है। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या यूज़ किया जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे अपोजिट वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, हमने जो है इसको ब्रेक कर लिया। तो अब चलते हैं अपने रिवर्स को सॉल्व करते हैं। रिवर्स का देखो, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट वी होता है, तो यहाँ वी आ जाएगा, और ई जो है यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो ये लास्ट में आ जाएगा। इसी तरह से है, सेकंड पोजीशन को लास्ट की जगह यूज़ किया जा रहा है, और जो लास्ट में जो है उसको फर्स्ट में जो लिखा जा रहा है। और टोटल कितनी आई है, दो, जो 2 4 2 6 और 7 यानी कि 14। तो V14 ई इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लास्ट जो सेकंड वर्ड है वो लास्ट में आएगा, एम तो लास्ट में आएगा, और जो वाई का उल्टा क्या होता है, बी होता है, तो बी आएगा। और टोटल वर्ड कितने हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, 11 का डबल हो गया 22। तो B22 ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर भी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए V18A के बारे में पूछ रहा है कि ये किसका कोड होगा। और V जो है ये देखिए, V पक्का लास्ट का अपोजिट होगा, तो मतलब कि उसके लास्ट में क्या होना चाहिए, उसके लास्ट में जो जो भी कोई वर्ड है उसके लास्ट में E होगा, तभी यहाँ पे V आया है। और A है, इसका मतलब उसका सेकंड वर्ड क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। और टोटल वहाँ कितने वर्ड होने चाहिए, टोटल 9 वर्ड होने चाहिए, तभी 18 बनेंगे। तो पहले 9 वाला देखो, ये 2 4 ये नहीं है 9 वाला, ये भी 9 वाला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है 9 वाला, 1 2 3 ये भी नहीं है। या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन ई होगा। तो देखो लास्ट इसका सेकंड वर्ड ए है, तो ए जो है यहाँ पे लास्ट में यूज़ किया गया है ए। और यहाँ पे टोटल देखो एंड का ई का उल्टा वी है, तो इसका मतलब क्या है, V18A जो है बैक स्पेस का ही बनेगा, क्योंकि टोटल 9 वर्ड है यहाँ पे जो कि 18 बन गए।
सेकंड वर्ड ए था जो कि लास्ट में आ गया, और लास्ट वर्ड का अपोजिट जो है वो फर्स्ट पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वी जो है इसका सेकंड वर्ड है, उसको लास्ट में लिख देते हैं, और इसका सेकंड वर्ड ए है, इसको भी लास्ट में लिख देते हैं। और लास्ट में क्या आता है, वाई का उल्टा यानी कि बी, और यहाँ पे टी का उल्टा, यहाँ की टी का उल्टा क्या होता है, जी होता है। और टोटल वर्ड कितने हैं, दो, दो चार पाँच, तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ पे कितने चार है, तो यहाँ 8 आ गया। तो इस तरह से क्या है, जो ऑप्शन जो है मुझे लग रहा है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, B10V और G8A, यही इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और आपका मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, ये रहा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। G14 L की बात कर रहा है, और V12 X के। अब किसी वर्ड में उस टोटल वर्ड कितनी होनी चाहिए, उसके टोटल वर्ड 7 होने चाहिए। यहाँ पे टोटल वर्ड कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो 7 और 6 वाला पहले ढूंढो, यहाँ पे कौन सा है, दो, दो चार, पाँच, छः और सात, और ये चार है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे दो, दो चार, दो छः और आठ है यहाँ पे, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। दो, दो चार, दो छः और सात, और दो, दो चार, दो छः और सात, ये दोनों 7 है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो दो, दो चार, दो छः और सात, दो, दो चार, दो छः, ये हो सकता है इसका आंसर, और नन ऑफ दिस भी हो सकता है। तो हमें क्या है, वो पॉसिबिलिटी भी ध्यान में रखनी है नन ऑफ दिस की। डायरेक्ट हमें बहुत ही कम समय आपके पास रह चुका है, अगर आपका टाइम पेपर में खत्म ही होने वाला है, तो आप इस ऑप्शन को डी के साथ टिक मार के, तब आप जो है एक बार टिक मार के फिर उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं सेव करके। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है इसको ज़रूर एक बार थोड़ा सा और करेक्ट कीजिएगा, हो सकता है ऑप्शन ई ही इसका सही आंसर हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल 7 वर्ड होंगे, और ये जो जी जो है ये लास्ट वर्ड का अपोजिट होगा, यानी कि लास्ट में उसके टी होगा, और जो एल है उसका सेकंड वर्ड होगा। और यहाँ पे भी क्या है, एक्स उसका सेकंड वर्ड होगा, और लास्ट में क्या होगा, वी है, तो इवनिंग लास्ट में ई होगा। तो 6 वर्ड वाले में देखो लास्ट में ई है, इसका उल्टा वी हो गया, और एक्स इसका सेकंड है। और यहाँ पे भी देखो लास्ट वर्ड टी है, और जी क्या है उल्टा, एल जो है इसका सेकंड वर्ड है, और टी का उल्टा क्या है, जी है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होना चाहिए। चेक करते हैं, और ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है। तो चलिए अब जो अगले क्वेश्चन की जो है, अब टाइप जो है हमारी पूरी हो चुकी है, हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। तो अगले टाइप पे हम आ चुके हैं, और आपका समय शुरू होता है इसको सॉल्व करने का अब। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हम आ चुके हैं अपने अगली टाइप की तरफ। नियर का कोड हमें पूछ रहा है जानने के लिए ये, तो ये नियर एक यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट पे है, और थर्ड स्टेटमेंट पे नियर है। बाकी को एक हाउस भी इसके साथ जो है वर्ड है, तो इन दोनों का देखते हैं हम। और हाउस देखो बीच वाले में भी है, तो हम तीनों में हाउस कॉमन होगा, उसको बाहर कर देंगे, और नियर नियर का अपना आंसर जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर से नीचे देखते हैं पहले। एच जी यहाँ पे भी है, एच जी यहाँ पे भी है, बी ए भी है, बी ए भी है, एस सी और टी भी नहीं है, और एच जी बीच में भी है। इसका मतलब क्या है, हाउस का क्या होगा, एच जी, तो इसका बचा गया नियर, तो नियर का क्या होगा, नियर का होगा बी ए। तो बी ए इसका सही आंसर होना चाहिए, बी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हेयर क्या पूछ रहा है हमें, हेयर कहाँ पे है, यहाँ पे हेयर सेकंड स्टेटमेंट में, और नीचे है साथ में देखिए कोई और है, बोट, नियर और हाउस। हाउस हाउस कॉमन है, और हाउस का हमें पता है एच जी होता है, तो एच जी तो होगा नहीं, तो बी ए भी नहीं है, एस ए कॉमन है नीचे और ऊपर, इसका मतलब एस ए ही इसका सही आंसर होगा, तो एस ए इसका इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और आपका टाइम शुरू होता है अब।
और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, एच जी का ही इसने डायरेक्ट पूछ लिया जो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इतना समय जो है काफ़ी है इसके लिए। तो एच जी ही पूछ रहा है हमें, तो एच जी का हाउस होना चाहिए इसका सही जवाब। तो हाउस इसका सही आंसर होगा। तो हाउस ही इसका जो है वो सही आंसर है। तो सबने इतनी देर में निकाल लिया होगा हाउस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, और आपका मैं टाइम स्टार्ट करता हूं, ये रहा। तो चलिए, फेमस का कोड पूछ रहा है ये हमसे। फेमस यहाँ पे और कहीं पे भी फेमस नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब जो यूनिक होगा वो फेमस का होगा। जे के जो है ऊपर भी है, इसका मतलब जे के नहीं होगा। ई एच जो है कहीं पे भी नहीं है, इसलिए ई एच ही होना चाहिए इसका, क्योंकि एच जी भी ऊपर है और एस ए भी नीचे है। तो ई एच इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है ई एच ही इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर ही ई एच है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए, बोट का हमें पूछ रहा है, ये बोट का निकालते हैं। यहाँ पे बोट एक यहाँ पे है, और कहाँ पे बोट है, बोट भी और कहीं नहीं है, तो इसका भी यूनिक होना चाहिए। तो एच जी हाउस का है, बी ए जो ऊपर है, एस ए भी ऊपर है, तो टी बी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। टी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो टी बी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमने 25 क्वेश्चन जो है अपने आधा पड़ाव जो है पार कर लिया है। 25 क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग के लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बैंकिंग के हमने जो है सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैल्यू लग रहा है, इस सेशन में सीखने को भी मिल रहा है और साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी प्रैक्टिस हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है आप हमारे साथ जुड़ जाएं, आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो हम सब सॉल्व करें, सिलेक्शन की ओर अपना कदम बढ़ाएं, क्योंकि जितना अभ्यास हम बढ़ाएंगे उतना ही सिलेक्शन के हम करीब जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 अगले टाइप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो है टाइमर स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। तो ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है फ्लावर का, पूछ रहा है हमसे। फ्लावर एक स्टेटमेंट में है, और फ्लावर कहाँ पे है, और फ्लावर थर्ड स्टेटमेंट में है। तो दोनों में, और इस ब्लूमिंग यहाँ पे भी नहीं है, इसका मतलब दोनों में क्या है, कॉमन वर्ड जो होगा दोनों का वही फ्लावर का कोड होगा। क्यू ए भी ऊपर नहीं है, एल एक्स भी नहीं है, जी टी है, और पी एक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब जी टी ही इसका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होना चाहिए इसका। ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। ब्लूमिंग स्प्रिंग का हमसे पूछ रहा है, कोड क्या है। ब्लूमिंग यहाँ पे है, और स्प्रिंग भी है इसके साथ, और स्प्रिंग नीचे भी है, तो मतलब इन दोनों से हम ब्लूमिंग का निकालेंगे, और नीचे के जो दो हैं इससे हम स्प्रिंग का निकालेंगे। तो ब्लूमिंग का देखिए यहाँ पे दो कौन सा कॉमन है दोनों में, के जेड कॉमन है, और नीचे स्प्रिंग और स्प्रिंग में कौन सा है, क्यू ए कॉमन है। तो के जेड और क्यू ए इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन जो है बी ही इसका सही जवाब है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए, इतना टाइम जो है मुझे लग रहा है काफ़ी है इसके लिए। एल एक्स का कोड पूछ रहा है हमसे। एल एक्स कहाँ पे है, ये रहा एल एक्स, और एल एक्स कहाँ पे है, और एल एक्स कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो कि यूनिक वर्ड होगा इसका वही इसका आंसर होगा। स्प्रिंग ऊपर भी है, विंटर नीचे है, सीजन सीजन कहीं नहीं है, तो सीजन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि फ्लावर कहाँ है, फ्लावर ऊपर है, इसका मतलब सीजन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब।
तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सीजन इज डूइंग का हमसे पूछ रहा है, इज यहाँ पे है और सीजन कहाँ पे है, ये रहा सीजन का। तो हमने अभी पता किया था एल एक्स सीजन का था, तो एल एक्स जो है वो सीजन का हो गया। इस देखो इस कहीं पे भी नहीं है जो, तो जी टी नहीं हो सकता है इसका, एस जे ही होगा इसका, क्योंकि के जेड भी नीचे है तो यूनिक वर्ड एस जे है, तो इसका हमें मिल गया एस जे। ड्यूरिंग का निकालते हैं। अब ड्यूरिंग यहाँ पे है, ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग, और ड्यूरिंग कहाँ पे है, ड्यूरिंग लास्ट वाले पे है, तो दोनों ड्यूरिंग में जो कॉमन होगा वही होगा, क्योंकि साथ में ब्लूमिंग और स्प्रिंग जो है नीचे नहीं है, तो क्यू वी भी जो है नहीं हो सकता, पी एक्स भी नहीं हो सकता, एल टी भी नहीं हो सकता, एच वी जो है दोनों में कॉमन है, तो एच वी होगा इसका। तो सही कौन सा ऑप्शन होगा, एल एक्स एच जी एच वी, तो एच वी पहला ही ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 30 रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और समय शुरू होता है आपका अब। तो चलिए, ये रेन का हमसे पूछ रहा है, रेन का कोड पूछ रहा है हमसे। रेन जो है यहाँ पे हो रही है रेन, और कहीं नहीं हो रही यहाँ पे रेन, रेन सिर्फ यहीं पे है, तो क्यू वी जो है वो हो सकता है इसका, क्यू वी इसका हो सकता है। पी एक्स जो है वो ऊपर भी है, पी एक्स इसका मतलब ये नहीं हो सकता। एल टी जो है ये आई टी भी है यहाँ पे, आई टी भी और कहीं नहीं है, तो आई टी भी हो सकता है। और एच वी भी ऊपर है, तो एच वी नहीं हो सकता है, क्योंकि पी एक्स यहाँ पे आ गया और एच वी यहाँ पे आ गया। तो क्यू वी और आई टी ये दोनों इसके कोड हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्यू वी नहीं दिया है, हमें सिर्फ आई टी दिया है, तो हम ऑप्शन डी को ही यहाँ पे पिक करेंगे। हम क्यू वी जो है नहीं है, अगर यहाँ क्यू वी होता तो वो हमें आइदर बी और सी, ए और बी वाली कंडीशन भी बना के देता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो हमें दिया हुआ हमें उसी को पिक करना है, तो ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब होना चाहिए। तो ऑप्शन डी ही इसका सही जवाब है। तो चलते हैं आप अपने अगले टाइप की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अगले टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, और आपका समय शुरू होता है इसको सॉल्व करने का अब। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमें, कोड पूछ रहा है किसका, सर्कल का, सर्कल का कोड पूछ रहा है हमसे ये। तो सर्कल का कोड निकालते हैं। यहाँ पे सर्कल देखिए कहाँ कहाँ पे है, एक तो सर्कल यहाँ पे है, दूसरा सर्कल यहाँ पे है, और कहीं पे सर्कल नहीं है इन दोनों में। और कोई कॉमन वर्ड है इन दोनों में, ऑर्बिट थ्रो सैटेलाइट, वो भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन वर्ड होगा वही सर्कल का कोड होगा। तो बी पी जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, कॉमन यही है, तो इसका आंसर बी पी ही होना चाहिए। ऑप्शन जो ई है वही इसका सही आंसर है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। प्लेस मून स्कूल का हमसे पूछ रहा है, ये प्लेस का देखते हैं पहले। यहाँ भी प्लेस है और कहीं पे कोई प्लेस नहीं है इसकी। तो यहाँ पे देखिए जो नहीं हो सकता, क्योंकि जो नीचे भी है। के आई जो है, के आई कहीं नहीं है, इसका मतलब के आई ही इसका होगा। तो हमें प्लेस का मिल चुका है के आई। उसके बाद मून का ढूंढते हैं कि चांद कहाँ पे है। मून जो है ये यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में है, और मून कहाँ पे है, लास्ट स्टेटमेंट पे। तो इन दोनों में देखते हैं कौन सा कॉमन है। बी पी जो है ये तो नहीं हो सकता, बीपी, बीपी जो है नहीं हो सकता है, बीपी भी नहीं है। एल ए देखिए, एल ए जो है ये भी नहीं हो सकता। तो एम आई जो है, यहाँ पे दोनों का एम आई कॉमन आ रहा है, तो एम आई होगा दूसरा। स्कूल का देखते हैं कि स्कूल कहाँ पे है, यहाँ पे स्कूल देखते हैं। यहाँ पे स्कूल जो है यहाँ पे है ही नहीं, स्कूल चले हम नहीं, स्कूल यहाँ पे नहीं है। तो हम स्कूल का जो है इसने नया कोड दिया होगा, तो वही के आई एम आई के साथ देखते हैं। यहाँ जे ओ है, तो जे ओ नहीं हो सकता है, क्योंकि जे ओ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए। तो एक्स आई जो है, एक्स आई ही होगा इसका, क्योंकि एक्स आई यहाँ पे किसी का नहीं दिया हुआ है, तो स्कूल का एक्स आई ही दिया होगा। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होना चाहिए, देखते हैं। तो ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। और आपका टाइम जो है, मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, ये रहा आपका समय स्टार्ट।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसको जे एस का पूछ रहा है हमसे। जे एस देखिए कहाँ पे है, जे एस ये रहा, हमें मिल चुका है जे एस। और जे एस कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब इसका भी कोई यूनिक होगा। तो यूनिक कौन सा है यहाँ पे, मून जो है वो, चांद जो है वो ऊपर है। और नेविगेशन जो है, नेविगेशन कहीं पे भी नहीं है, तो नेविगेशन होगा इसका। गॉन देखिए, गॉन भी कहीं पे भी नहीं है, तो गॉन दूसरा होगा। और गॉन है यहाँ पे एक्चुअली, नहीं गॉन नहीं है, थ्रू है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गया, थ्रू है यहाँ पे। तो नेविगेशन और गॉन, नेविगेशन और गॉन होना चाहिए इसका आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन 3, आइदर गॉन और नेविगेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो अर्थ का पूछ रहा है हमसे, ये कोड धरती का कोड पूछ रहा है हमसे। तो अर्थ का निकालते हैं। अर्थ एक तो यहाँ पे है, और अर्थ कहाँ पे है, सेकंड स्टेटमेंट पे, और कहीं पे भी नहीं है अर्थ। इन दोनों में जो कॉमन होगा, जे ओ कॉमन है इन दोनों में। ये देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है जे ओ। के आई नहीं है, एल आई भी नहीं है, और एल ए भी है। एल ए भी कॉमन है इन दोनों में। तो इन दोनों में और कॉमन है ऑन। तो इन दोनों में ऑन कॉमन है, ऑन कहीं और है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब जे ओ और एल ए। और का केस जो ऑप्शन सी है, यही इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब होगा। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 के। हाँ सही जवाब 34 का यही है। तो चलते हैं 35 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ऑर्बिट का पूछ रहा है हमसे, ऑर्बिट पूछ रहा है कहाँ पे है ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, हमें मिल चुका है थर्ड स्टेटमेंट पे। और ये यूनिक है यहाँ पे, और कोई भी नहीं है ऑर्बिट, तो इसका भी यूनिक ही होगा। एस आई नहीं हो सकता, क्योंकि एस आई ऊपर है। डी वी नीचे है, तो डी वी भी नहीं हो सकता। यू टी जो है कहीं पे भी नहीं है, तो यू टी ही होगा इसका, क्योंकि बी पी भी हमें मिल चुका है, जो कि सेकंड स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ है। तो यू टी ही इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन सी। देखते हैं, ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब हम आ चुके हैं अगले टाइप की तरफ, और आपका समय शुरू होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बोथ का हमसे पूछ रहा है ये कोड, एक नए लेवल पे, एक नए टाइप की कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोथ का हमसे पूछ रहा है ये। तो बोथ एक यहाँ पे है सेकंड स्टेटमेंट में, और बोथ कहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे बोथ कहीं पे भी नहीं है। तो बोथ का देखते हैं, यहाँ पे जो है यूनिक ही होगा, जो कहीं पे भी नहीं होगा। एम टी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो एम टी ही इसका होना चाहिए, क्योंकि ओ एक्स भी है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है, एक्स क्यू भी नीचे है, और ओ टी भी है यहाँ पे। तो एम टी ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से। हाउस का हमसे पूछ रहा है ये। हाउस देखिए, एक तो हाउस यहाँ पे है, और हाउस यहाँ पे है। तो इन दो जगहों पे हाउस है। साथ में देखिए कोई मेक, लोकेटेड, लोकेटेड भी है यहाँ पे, और लोकेटेड यहाँ पे भी है। व्यू, तो ये दोनों जो हैं व्यू, और हमें देखिए यहाँ पे कोई लोकेटेड है, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर और का केस होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही जो है, और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे है। तो ओ एल जो है नीचे रिपीट हो रहा है, ओ एल। दूसरा जी पी जो है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो ओ एल और जी पी जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो ओ एल और जी पी कहाँ है, यहाँ पे ये रहा ओ एल, ये रहा जी पी। आइदर ए और सी ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आपका टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ अब। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एन के का हमसे पूछ रहा है ये। एन के देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा एन के, और एन के यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका यूनिक होगा। मेक यहाँ पे है कहीं,
मेक यहाँ पे नहीं है कहीं, तो मेक ही इसका सही आंसर होना चाहिए। क्योंकि लोकेटेड भी है ऊपर, हाउस भी जो है वो ऊपर है, और व्यू भी है, तो इसका मतलब मेक ही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बोथ हाउस का हमसे पूछ रहा है, हाउस का हमने पहले ही निकाल लिया था, हाउस का हमने पहले ही हमें पता लग गया था कि जीपी है, तो हाउस का हम पहले ही जीपी लिख लेते हैं यहाँ पे। बोथ का भी हमने निकाला था, सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमने बोथ का निकाला था, जो कि था एम था मेरे ख्याल से बोथ का। तो एम टी जी पी इसका सही आंसर होना चाहिए, एम टी और जी पी, जो कि पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, और सही आंसर है एम टी जी पी। थोड़ी सी मेमोराइजेशन भी बंदे की अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको याद रहे, और नहीं भी याद रहे तो आप पीछे जाके जो है जल्दी जाके इसको चेक कर सकते हो और अपना टाइम जो है, लेकिन मेमोराइज होगा तो 1-2 सेकंड आप बचा सकते हो। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों 40वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब हम, क्योंकि आ चुके हैं अपने 40वें क्वेश्चन की तरफ, और इसको हम करेंगे अब सॉल्व। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ये नियर लोकेटेड, नियर लोकेटेड पूछ रहा है। नियर लोकेटेड ये देखिए यहाँ पे, ये रहा नियर और ये रहा लोकेटेड, और देखिए कहाँ पे है नियर, ये यहाँ पे भी है नियर, और तीसरा क्या है, नियर यहाँ पे भी है। तो इन तीनों में देखते हैं, नियर का कॉमन पहले निकाल लेते हैं, ओ एल मान लेते हैं, ओ एल जो है यहाँ पे नहीं है। जीपी जो है हमने पीछे पता किया था कि जीपी ही था, हाउस का था जीपी, ये नहीं हो सकता। तो ओ एक्स यहाँ पे भी है, ओ एक्स यहाँ पे भी है, और ओ एक्स यहाँ पे भी है, ओ टी यहाँ पे भी है, ओ टी भी है यहाँ पे, तो ओ टी यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या है, नियर के जो है ओ एक्स और ओ टी दोनों हो सकते हैं, ओ एक्स और ओ टी जो है नियर के दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसके साथ क्लब भी है, हर एक में आ रहा है। तो नियर और क्लब का क्या है, ओ एक्स और ओ टी होगा। उसके साथ पूछ रहा है लोकेटेड का, तो लोकेटेड यहाँ पे है और लोकेटेड यहाँ पे है। तो लोकेटेड हाउस के साथ है, तो हमने पहले क्वेश्चन में ही देखा था हाउस का क्या था, या तो जीपी था या तो ओ एल था। तो हाउस का क्या होगा, हाउस और लोकेटेड का सेम सेम होंगे। हाउस और लोकेटेड का या तो होगा जीपी, या तो इसका क्या होगा ओ एल। तो अब हमने देखना है इसका आंसर क्या यहाँ पे मैच हो रहा है। देखिए जीपी और ओटी पूछ रहा है, यानी कि जीपी के साथ ओटी मैच हो सकता है। दूसरा एमटी यानी कि तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आइदर बी और बी, ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता। ओटी और ओ एल, ये रहा ओटी और ये रहा ओ एल, तो इसका मतलब ये कम्बिनेशन भी बन सकता है। तो पहला कम्बिनेशन भी बन सकता है और लास्ट कम्बिनेशन भी बन सकता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि आइदर ए और ई इज द, और ऑप्शन ए और ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो 40 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41, और ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और समय शुरू करता हूं मैं इसका नए क्वेश्चन का, ये रहा स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व करते हैं। हमसे किसका कोड पूछ रहा है कि गर्ल्स आर क्लासी। तो गर्ल्स आर क्लासी का कोड जो है हम निकालते हैं। यहाँ पे ये रहा गर्ल्स आर क्लासी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पे गर्ल्स आर यहाँ पे लिखा हुआ है, और आर नीचे भी है। तो क्लासी वर्ड और कहीं पे भी नहीं है, क्लासी इसका मतलब यूनिक होगा। एस एफ और कहीं है नीचे, तो एस एफ कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब क्लासी का एस एफ होना चाहिए। क्या और भी कोई है, एन टी, एन टी है नीचे, टी एफ ऊपर है, एम पी नीचे, और पी बी भी है ऊपर। इसका मतलब क्या है, क्लासिक का जो है वो एस एफ ही होगा। आर का भी निकाल लेते हैं, 3 जगहों पे आर, ऊपर देखते हैं नीचे, और पहली स्टेटमेंट, दूसरी और चौथी पे आर जो है वो कॉमन है। तो पी बी जो है दूसरे में भी है, और पी बी नीचे नहीं है, इसका मतलब पी बी नहीं होगा। ए जी के बारे में देखो, ए जी दूसरे में नहीं है, ये भी नहीं होगा। बी ए भी नहीं है, एस ए भी नहीं है, तो टी एफ है,
यहाँ पे भी है टी एफ, यहाँ पे भी है टी एफ और यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब क्या, आर का टी एफ होगा। अब हम निकालेंगे गर्ल्स का, तो गर्ल्स सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में निकालते हैं। टी एफ नहीं हो सकता है क्योंकि टी एफ जो है आर है, तो एस एफ भी नहीं हो सकता इसका, क्योंकि एस एफ किसका है, क्लासी का। एन टी से देखते हैं, एन टी को ऊपर के साथ मैच करते हैं, एन टी भी नहीं है, एम पी भी नहीं है, और पी बी मैच हो रहा है ऊपर वाले के साथ, क्योंकि ऊपर भी गर्ल्स लिखा हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट में भी गर्ल्स लिखा हुआ है, तो पी बी इसका होगा। तो कौन सी हमारे तीन जो है कोड आ गए यहाँ पे, पी बी टी एफ और एस एफ, तो पी बी टी एफ एस एफ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए और ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, और आपका समय शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्यूटीफुल, नाइस, गुड का हमसे ये पूछ रहा है कोड बताने के लिए। ब्यूटीफुल यहाँ पे दिया हुआ है पहले स्टेटमेंट पे, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में भी ब्यूटीफुल दिया हुआ है, तो देखते हैं इन दोनों में कॉमन। पी बी जो है नहीं है नीचे कॉमन, ए जी जो है नीचे थर्ड स्टेटमेंट में नहीं है, बी ए जो है वो है यहाँ पे, तो बी ए जो है कॉमन आ चुका है, और ब्यूटीफुल का एस ए भी यहाँ पे कॉमन आ चुका है, दोनों में एस ए भी आ चुका है, टी एफ नहीं है, तो बी ए और एस ए, तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल और कहीं है यहाँ पे नीचे, और कहीं पे नहीं है, तो बी ए एस ए, क्या एस ए कहीं और है यहाँ पे, एस ए भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ब्यूटीफुल का बी ए और एस ए ही होगा। नाइस का चेक करते हैं, नाइस एक तो है, नाइस यहाँ पे है, और नाइस कहाँ पे है, लास्ट पे है, और नाइस कहीं पे भी नहीं है, तो नाइस का भी चेक कर लेते हैं। पी बी जो है एंड पे नहीं है, ए जी है एंड पे, बी ए भी नहीं है, एस ए भी नहीं है, और टी एफ भी है यहाँ पे, तो टी एफ देखो सेंटर वाले में भी है, जबकि यहाँ क्या है, नाइस नहीं है, इसका मतलब टी एफ नहीं आएगा, तो कौन सा आएगा, ए जी, सिर्फ ए जी आएगा यहाँ पे, तो नाइस का हमें मिल चुका है ए जी। अब हम ढूंढते हैं अपने गुड का, तो गुड यहाँ पे ये रहा गुड, और यहाँ पे गुड कहाँ पे है, और गुड कहीं पे नहीं है, तो यूनिक वर्ड होगा एन एफ जो है, एन एफ जो है कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है, तो गुड का जो है एन एफ हो सकता है, एम पी जो है ऊपर यूज हो रहा है तो ये नहीं होगा, जी डी, तो जी डी भी कहीं यूज नहीं हो रहा तो इसका जी डी भी हो सकता है, एस ए जो है ऊपर यूज हो रहा है ये नहीं होगा, बी ए भी कहीं यूज हो रहा है, बी ए भी ऊपर यूज हो रहा है ये भी नहीं होगा, तो एन एफ और जी डी, तो इसका होगा गुड का एन एफ और जी डी। तो देखते हैं इसका कौन सा आंसर हो सकता है। पहला देखिए बी ए के साथ ए जी जोड़ा हुआ है और एस ए जोड़ा हुआ है, बी ए अगर बी ए है तो या तो बी ए होगा या एस ए होगा, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ए जी के साथ क्या जोड़ा है इसने, एस ए जोड़ा है और जी डी जोड़ा है, मतलब कि तीनों का एक एक जोड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरे देखिए ये हो सकता है बी ए जी ऊपर वाला और एन एफ बीच वाला, तो ये भी हो सकता है, तो 2 और 3 जो है दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ही इसका सही जवाब होना चाहिए, और सही जवाब है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लेवल को चेक भी कर रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक अच्छा तरीका भी सीख रहे हैं इनको सॉल्व करने का। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार फिर से आपसे अच्छी लेवल के क्वेश्चन हैं इसमें, प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन को तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। टी एफ एंड टी पी बी, तो टी एफ कहाँ पे है, ये रहा टी एफ, और टी एफ कहाँ पे है, ये भी रहा टी एफ, और यहाँ पे भी है टी एफ, इन तीनों जगहों पे है टी एफ। तो देखिए तीनों में कॉमन कौन सा, ऑल, ऑल जो है नहीं है कॉमन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी नहीं है, आर, तो आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, और आर यहाँ पे भी है, तो उसके बाद गर्ल्स, गर्ल्स नहीं है तीनों में, और नाइस, नाइस भी नहीं है, तो टी एफ का क्या होगा,
टी एफ का होगा आर, उसके बाद एन टी का ढूंढते हैं। अब एन टी कहाँ पे है, एन टी यहाँ पे है और एन टी कहीं पे भी नहीं है। तो एन टी का हमें वही होगा जो यहाँ पे यूनिक होंगे, और हमें पता है यहाँ के यूनिक कौन से हैं, बट नॉट क्यूट और बॉयस, ये यहाँ के यूनिक हैं, तो एन टी के सब यही होंगे। उसके बाद आए थे हम पी बी पे। पी बी देखो, पी बी यहाँ पे है और पी बी कहाँ पे है, पी बी ऊपर वाले पे भी है और पी बी कहीं पे भी नहीं है। तो इन दोनों में देखते हैं, पहली दो स्टेटमेंट में देखते हैं कॉमन कौन सा है। ऑल जो है नहीं है, ब्यूटीफुल भी नहीं है, आर भी नहीं हो सकता, गर्ल्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि गर्ल्स जो है नीचे वाले, तो गर्ल्स है यहाँ पे कॉमन दोनों में। देखिए गर्ल्स है यहाँ पे, नीचे नहीं है गर्ल्स। गर्ल्स और नाइस नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि नाइस नीचे है, तो गर्ल्स दोनों में कॉमन है। तो पी बी किसका हुआ, गर्ल्स का, गर्ल्स का पी बी, तो पी बी तो पक्का हो गया गर्ल्स का, और टी एफ पक्का हो गया। तो गर्ल्स आर क्लासी नहीं हो सकता यहाँ पे, एन टी का क्लासी नहीं हो सकता, तो सम क्लासी हो ही नहीं सकता, ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकता है, सम स्वीट ऑल, तो स्वीट भी नहीं हो सकता है, बट नॉट क्यूट बॉयज होना चाहिए, तो आर गर्ल्स स्वीट। तो चलिए दोस्तों 44th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है ये, टी एफ एन टी और पी बी का। टी एफ का हमने पीछे ही निकाला था, आर होता है, तो एन टी का ढूंढते हैं। यहाँ पे ये रहा एन टी, और एन टी देखते हैं कहाँ पे है, ये रहा एन टी, यहाँ पे भी है, तो और कहीं एन टी नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन देखते हैं। नाइस जो है ऊपर नहीं है, बॉयस भी इसमें नहीं है, हम इस और इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं। स्वीट, स्वीट यहाँ पे भी है और स्वीट यहाँ पे भी है, बट भी नहीं है, नॉट भी नहीं है, और क्यूट भी नहीं है, तो इसका मतलब एन टी का क्या होगा, स्वीट। और पीबी का क्या होगा, पीबी यहाँ पे भी है और पीबी कहाँ है, यहाँ पे भी है, इन दोनों में पीबी कॉमन है और कोई भी नहीं है कॉमन। तो यहाँ पे देखिए गर्ल्स है यहाँ पे और नीचे भी गर्ल्स है, तो इसका मतलब क्या है, पीबी का आंसर गर्ल्स होगा। तो आर स्वीट और गर्ल्स, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन ई इसका सही आंसर होना चाहिए, और सही आंसर ही है आपका ऑप्शन ई। अब चलते हैं अपने 45th क्वेश्चन की तरफ, और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हम आ चुके हैं कोड एन एफ को बारे में पूछ रहा है, ये 45th क्वेश्चन पे आ चुके हैं और एन एफ के बारे में पूछ रहा है। एन एफ देखिए, ये रहा एन एफ, और एन एफ यहाँ पे कहीं पे नहीं है एन एफ, तो इसी का देखते हैं यूनिक वर्ड कौन सा है। ब्यूटीफुल नहीं हो सकता क्योंकि ब्यूटीफुल ऊपर है, ऑल भी नहीं हो सकता, ऑल भी है ऊपर, सम, सम भी है ऊपर, और डेटिंग जो है ये नहीं है, तो डेटिंग हो सकता है, और गुड भी हो सकता है, तो डेटिंग और गुड, ऑप्शन बी और सी, आइदर डेटिंग और गुड, यानी कि ऑप्शन जो होगा ई होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई ही इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अब हम आ चुके हैं अपने अगली टाइप की तरफ, नई टाइप जो है, आखिरी टाइप जो है इस सीरीज के, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, और मैं आपका समय शुरू करता हूं अब। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। गुड का हमसे पूछ रहा है ये कोड, गुड का क्या होगा, तो गुड का कोड जान लेते हैं। गुड जो है यहाँ पे गुड, एक तो गुड यहाँ पे है, दूसरा गुड यहाँ पे भी आ रहा है, और कहीं पे भी गुड नहीं है। इनके साथ दोनों में देखिए क्वालिटी भी है, एक क्वालिटी भी है यहाँ पे और क्वालिटी भी है, मतलब कि दो कोड जो है वो, लेकिन क्वालिटी ऊपर भी है और क्वालिटी जो है नीचे भी है, तो हम नीचे वाले के साथ मैच करके देखेंगे। तो देखिए पहले इन दोनों पे देखते हैं जो हमें मेन चाहिए गुड का, एल सी, एल सी नीचे भी है, एल सी ऊपर भी है, एल सी नीचे भी है, तो यहीं से हो गया एल सी जो है ये किसका है, गुड का, क्वालिटी का एलसी है, क्वालिटी का हमें एलसी मिल चुका है, तो क्वालिटी का है एलसी। अब हमें आगे देखिए जे एस, जे एस ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं होगा, हमें नीचे देखना है, गुड के साथ देखना है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखना है हमें। ए आर, ए आर नीचे है, यहाँ पे है, ए आर यहाँ पे है, और ए पी नहीं है,
तो ए आर ही इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों मस्ट का कोड निकालते हैं। यहाँ पे मस्ट हमसे पूछ रहा है, मस्ट का कोड निकालिए और मस्ट ये रहा और मस्ट यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो एल सी जो है नहीं हो सकता क्योंकि एल सी का नीचे है, जे एस ऊपर है नहीं हो सकता। ए आर जो है, ए आर नीचे है तो ए आर भी नहीं हो सकता, तो इसका कोड ए पी ही होना चाहिए और कहीं ए पी है भी नहीं। तो ए पी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, ए पी ही इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए हमसे अब ये पूछ रहा है कोड किसका, बी डी का। बी डी का कोड हमसे पूछा जा रहा है। तो बी डी रहा ये फर्स्ट स्टेटमेंट में, और बी डी कहाँ पे है, थर्ड स्टेटमेंट में भी है बी डी और कहीं भी बी डी नहीं है। दोनों में देखते हैं बी डी कौन पी रहा है। तो गुड जो है यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि गुड जो है ऊपर कॉमन नहीं है। प्रोडक्ट ऊपर कॉमन है तो प्रोडक्ट इसका यहाँ पे भी है और प्रोडक्ट यहाँ पे भी है। क्वालिटी कॉमन है लेकिन क्वालिटी का हमने पहले ही निकाल लिया था, वो एल सी है तो क्वालिटी भी यहाँ पे नहीं होगा। मेंटेन जो है वो भी ऊपर नहीं है, तो प्रोडक्ट ही इसका सही आंसर होना चाहिए। प्रोडक्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ और आपका समय शुरू करता है अब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को भी सॉल्व करते हैं। मेंटेन टू के बारे में हमसे पूछ रहा है ये। तो मेंटेन देखिए, एक तो मेंटेन यहाँ पे है और मेंटेन कहीं पे भी नहीं है, तो यूनिक वाला ए आर जो है नहीं हो सकता है, बी डी भी नहीं हो सकता, क्यू वाई होगा इसका, एल सी भी नहीं होगा क्योंकि वो भी ऊपर है। तो मेंटेन का हमें मिल चुका है क्यू वाई। अब हमें टू का ढूंढना है। टू एक तो यहाँ पे है, सेकंड में भी यहाँ पे है और फोर्थ स्टेटमेंट में भी है। तो इन तीनों में जो कॉमन आएगा टी सी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ नहीं हो सकता। एल सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन एल सी यहाँ पे सेंटर में भी है क्योंकि हमें पता है क्वालिटी का एल सी है, तो एल सी भी नहीं होगा। बी डी भी नहीं है यहाँ पे। जे एस बचा है सिर्फ, जे एस यहाँ पे भी है, जे एस यहाँ पे भी है और जे एस यहाँ पे भी है। तो क्या आया, क्यू वाई और जे एस, यानी कि ऑप्शन ई इसका सही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ई ही इसका सही आंसर है। हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 50 और ये रहा आपका समय स्टार्ट। तो चलिए इस आखिरी मील के पत्थर को भी फोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है हमारा 50th टॉप 50 क्वेश्चंस का वादा किया था, टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब कोडिंग डिकोडिंग जो है वो टेंशन खत्म होनी चाहिए, होगी आपकी एक क्लास टॉपिक खल्लास कोडिंग डिकोडिंग का। तो कमिटमेंट टू यहाँ पे है, कमिटमेंट टू और ये रहा कमिटमेंट टू। यहाँ पे क्वालिटी का हमें पता था एलसी होता है तो एलसी को निकालो और टी सी और जे एस बच चुका है सिर्फ, और यही इसका सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन ई इज द, और ऑप्शन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमने जो है 50 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व कर लिए हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग के सॉल्व कर लिए हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा, वैल्यू लगा, इंटरेस्टिंग लगा, क्वेश्चन सॉल्व अच्छे लगे आपको, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सभी बैंकिंग जो एग्जाम्स है उसके लाए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यू सेशन होने वाला है ये। एसबीआई क्लर्क के हिसाब से भी देखा जाए तो ये जो है कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जरूर इन सबको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। अगर जहां पे भी आपको क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहा हो उस क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को जाके देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में मिलेंगे हम, आप नए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके लिए। तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन भी जो है हाई रहे। तो मिलते हैं अब आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।